तुलसी अपने राम को हीज भजो या खीज, समय पड़े उपजेंगे उल्टे सीधे बीज। बहुत से लोग हम में से यही मानते हैं कि त्रेता युग में ही भगवान राम का जन्म हुआ, किंतु यह सत्य नहीं है। साथियों, आज पुनः स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल पर। मित्रों, आज हम भगवान राम के जन्म के विषय में कुछ प्रामाणिक जानकारी आपको देने का प्रयास करेंगे। आशा है आपको हमारा ये वीडियो पसंद आएगा। साथियों, हम सब भारतीय जनमानस इस बात पर एक मत है कि भगवान श्री राम का जन्म अयोध्या में महाराजा दशरथ के यहाँ चैत्र शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि को हुआ, और इस चैत्र शुक्ल पक्ष की नवमी को हम राम नवमी के रूप में अनंत काल से मनाते आ रहे हैं। साथ ही यह भी हम जानकारी रखते हैं और इस बात पर सभी भारतीय लोग सनातनी एकमत हैं कि भगवान श्री राम का जन्म त्रेता युग में हुआ। किंतु जैसा कि हम पूर्व के वीडियो में भी बता चुके हैं कि सृष्टि काल में कुल 14 मनवंतर होते हैं और प्रत्येक मनवंतर 71 चतुर्युगी का होता है। 6 मनवंतर पूरे बीत चुके हैं और यह 7वां वैवस्वत मनवंतर इस समय चल रहा है, जिसका अंतिम युग कलयुग है। अब प्रश्न यह उठता है कि भगवान राम का जन्म कब हुआ। भगवान राम का जन्म इसी 7वें वैवस्वत मनवंतर के त्रेता युग में हुआ, किंतु कौन से त्रेता युग में हुआ। बहुत से लोग हम में से यही मानते हैं कि वर्तमान चतुर्युगी के त्रेता युग में ही भगवान राम का जन्म हुआ, किंतु यह सत्य नहीं है। वैदिक स्मृति ग्रंथों के आधार पर और अन्य प्रमाणिक ग्रंथों के आधार पर हम कह सकते हैं कि भगवान श्री राम का जन्म इसी मनवंतर की 24वीं चतुर्युगी के त्रेता युग में हुआ, जबकि इसी मनवंतर की यह 28वीं चतुर्युगी चल रही है। भगवान श्री राम का जन्म 7वें मनवंतर की 24वीं चतुर्युगी के त्रेता युग में अयोध्या में हुआ, और आजकल 28वीं चतुर्युगी इसी मनवंतर की कलयुग के रूप में, जो कि अंतिम युग होता है, वो चल रहा है। राम के जन्म से संबंधित सर्वाधिक प्राचीन ग्रंथ महर्षि वाल्मीकि कृत रामायण है। साथियों, रामायण का संधि विच्छेद करें तो यह राम धन आयण इस प्रकार बैठता है। इसका अर्थ होता है राम का इतिहास अथवा राम का जीवन चरित्र अथवा राम का जीवन वृत्त। महर्षि वाल्मीकि ने अपने अमर ग्रंथ रामायण के जन्म सर्ग के 18वें श्लोक में भी यही उल्लेख किया है कि श्री राम का जन्म चैत्र शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि को अयोध्या में अभिजित नक्षत्र में हुआ। यह अभिजित नक्षत्र प्रतिदिन मध्याह्न काल में होता है। तुलसीदास जी ने भी अपने अत्यंत लोकप्रिय ग्रंथ रामचरितमानस में राम के जन्म के विषय में बालकांड के 190वें दोहे के बाद की पहली चौपाई में भी इसी नवमी तिथि और अभिजित नक्षत्र का वर्णन किया है, जो कि इस प्रकार है। नवमी तिथि मधु मास पुनीता, सकल पक्ष अभिजित हरि प्रीता, मध्य दिवस अति शीत न घामा, पावन काल लोक विश्रामा। साथियों, कि हम अभी पहले बता चुके हैं कि भगवान श्री राम का जन्म काल इस त्रेता युग में न बैठकर इसी मनवंतर की 24वीं चतुर्युगी के त्रेता युग में हुआ, जबकि यह 28वीं चतुर्युगी का अंतिम युग कलयुग चल रहा है। 6 मनवंतर इस सृष्टि में पूरे बीत चुके हैं, जिनके नाम महर्षि मनु ने निम्नवत दिए हैं। पहला मनवंतर स्वयंभू, दूसरा मनवंतर स्वारोचिस, और तीसरा मनवंतर औत्तमी, चौथा मनवंतर तामस, और 5वें मनवंतर का नाम रैवत, और 6ठे मनवंतर का नाम चाक्षुष उन्होंने बताया है। यह मनवंतर पूर्णतः व्यतीत हो चुके हैं और वर्तमान में 7वां वैवस्वत मनवंतर चल रहा है। इस 7वें मनवंतर का नाम वैवस्वत मनवंतर है। राम जी के काल की गणना इस प्रकार बैठती है। राम जी के जन्म को, चूंकि राम जी का जन्म
इसी वैवस्वत मनवंतर की 24वीं चौघड़िया या चतुर्युगी के युग त्रेता में हुआ तो, और ये 28वीं चतुर्युगी चल रही है, तो 4 युग पूरे बीत चुके हैं। उसके साथ ही द्वापर काल भी बीत चुका है और सतयुग के 5124 वर्ष भी व्यतीत हो चुके हैं तथा 4,26,876 वर्ष अभी कलयुग के आयु के शेष रह गए हैं। इसकी गणना इस प्रकार हम करें कि एक चतुर्युगी बराबर 43,20,000 वर्ष और 4 युग उनको बीत चुके हैं, तो 43,20,000 गुणा 4 बराबर कुल काल 1,72,80,000 वर्ष बैठता है। इसमें द्वापर का काल 8,64,000 वर्ष तथा कलयुग के 5,124 वर्ष जो कि व्यतीत हो चुके हैं, वो भी जोड़ने पर कुल काल 1,81,49,124 वर्ष बैठते हैं, जो कि राम के जन्म का काल बनता है। किंतु मित्रों, इसमें एक पेंच ये है कि यह अभी प्रमाणिक रूप से हमको ज्ञात नहीं हो पाया है कि 24वीं चतुर्युगी के त्रेता युग में भगवान श्री राम ने कब जन्म लिया। वो उस त्रेता युग के प्रारंभ में जन्मे, मध्य में जन्मे अथवा अंतिम समय में जन्मे, जबकि हम पूर्व बताए हैं कि त्रेता युग 12,96,000 वर्षों का होता है। यदि किसी विद्वत जन को यह जानकारी हो कि राम का प्रामाणिक जन्मदिन कब है, तो वह कृपया हमें कमेंट करके बताएं, हम उसके आभारी होंगे। किंतु हम अब दावे के साथ यह कह सकते हैं कि श्री राम के जन्म को 1,80,00,000 वर्ष अवश्य हो चुके हैं। यह बात हम वैदिक गणना के आधार पर बता रहे हैं। यदि किन्हीं महानुभाव को इसमें शंका हो तो पहले वाल्मीकि कृत रामायण, मनुस्मृति और ऋग्वेद आदि भाष्य भूमिका नामक ग्रंथों का तथा अन्य आर्ष साहित्य का अध्ययन कर अपनी शंका का निवारण कर सकते हैं। साथियों, हमने आज के इस वीडियो में भगवान श्री राम के जन्म के विषय में प्रामाणिक जानकारी आपको उपलब्ध कराने का प्रयास किया है। अब ये आप हमको कमेंट करके बताएं कि हम इसमें कितना सफल रहे। श्री राम जी के जन्म रामनवमी की आपको हार्दिक बधाई और बहुत बहुत शुभकामना। प्रभु श्री राम आपका कल्याण करे। तुलसी अपने राम को हीज भजो या खीज, समय पड़े उपजेंगे उल्टे सीधे बीज। श्री राम का स्मरण करते रहिए और अपने जीवन को सफल बनाते रहिए। जय श्री राम।